हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम करेंगे पार्थिव शिवलिंग की पूजा। ये मैंने 108 पार्थिव शिवलिंग बना लिए हैं। अब हम इनकी पूजा करेंगे। सबसे पहले मैंने एक दीपक जला लिया है और गौरी गणेश जी की पूजा कर ली है और उनको आसन दे दिया। अब मैं भोलेनाथ को गंगा जल से स्नान कराऊंगी। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जल मैं सभी भोलेनाथ पर चढ़ाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा जल में इसलिए नहीं चढ़ा रही क्योंकि भोलेनाथ खंडित ना हो जाएं। अब ये मैंने दूध से सभी भोलेनाथ का अभिषेक कर दिया है। धीरे धीरे करके सभी भोलेनाथ पे मैं दूध चढ़ाऊंगी। दूध चढ़ाने के बाद अब मैं शुद्ध जल से स्नान करा रही हूँ। ये मैंने भोलेनाथ को शुद्ध जल से स्नान करा दिया है। अब मैं भोलेनाथ को पंचामृत का स्नान कराऊंगी। दूध, दही, शक्कर और घी और गंगा जल, ये सब मिला के मैंने शिव जी का अभिषेक कर दिया है। अभिषेक करने के बाद मैं सभी को शुद्ध जल से स्नान करवाऊंगी। शुद्ध जल के स्नान कराना ज़रूरी होता है। ये मैंने शुद्ध जल से स्नान करा दिया है। अब मैं भोलेनाथ को धीरे धीरे सभी को शुद्ध जल से स्नान करवा रही हूँ। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद मैं उनको मौली अर्पित करूँगी। ये मौली अर्पित कर दी है। मौली अर्पित करने के बाद मैं शिव जी को चंदन लगाऊंगी। ये त्रिकुंड बना दिया मैंने। एक एक करके मैंने सभी भोलेनाथ को चंदन लगाया है। चंदन लगाने के बाद मैं भोलेनाथ को गुलाल लगाऊंगी। एक एक करके सभी भोलेनाथ को मैं गुलाल लगाऊंगी। ये चंदन लगाने के बाद ये मैंने चंदन लगा दिया है। ये मैं अब गुलाल लगा रही हूँ। ये सब भोलेनाथ को गुलाल बहुत पसंद है। ये मैंने गुलाल लगा दिया। गुलाल लगाने के बाद बेलपत्र चढ़ाऊंगी, चावल चढ़ाऊंगी। ये मैंने चावल सभी को धीरे धीरे करके सभी को ये मैं चावल चढ़ा रही हूँ। चंदन लगाने के बाद चावल चढ़ाए जाते हैं, इसलिए मैं ये चावल चढ़ा रही हूँ। सभी भोलेनाथ पे पहुँच जाए इसलिए मैं चारों तरफ करके चावल चढ़ा रही हूँ। ये मैं भोलेनाथ पे जो चढ़ाएंगी शिव जी पर। ये अब मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। 108 बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। अगर आपके पास हैं तो, मेरे पास 108 अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैं कम ही बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। जितने हो उतने में चढ़ा रही हूँ। सभी इतने चढ़ा रही हूँ कि ये सभी ढक जाएं। अब ये मैं भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। बेलपत्र चढ़ाने के बाद अब मैं भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करूँगी। पुष्प अर्पित कर रही हूँ। पुष्प अर्पित करने के बाद ये मैं भोग लगाऊंगी। भोग लगाने के बाद आचमनी जल करवाऊंगी। आचमनी जल करवा के और आरती करूँगी। आरती करने के बाद शिव जी का विसर्जन करूँगी। शिव जी का विसर्जन मैं घर में ही करती हूँ। घर में गमले में पानी भरा रहता है, उसके अंदर शिव जी का विसर्जन कर देती हूँ। कैसी लगी वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।